का कर्ज, एक परिवार की कहानी। यह एक सच्ची कहानी है जो दिखाती है कि आज के मॉडर्न जमाने में रिश्तों का उलझा हुआ जाल कैसे उलझता जा रहा है और इंसान कैसे मतलबी होता जा रहा है। शहर से दूर एक गांव के इलाके में रहने वाले श्री रणछोड़दास जी की मौत को सिर्फ 4 दिन हुए थे। 12 दिनों का मातम चल रहा था। एक दिन अचानक उनके घर एक गाड़ी पहुंची। उसमें से एक आदमी उतरा और मातम के लिए बैठे लोगों के बीच जाकर बोला, आप में से रणछोड़दास जी के वारिस कौन हैं? वहां बैठे लोग अचानक हैरानी से ऐसा सवाल पूछने वाले को देखने लगे। रणछोड़दास जी के बेटे भी वहीं बैठे थे। तो तीनों बेटों ने हाथ उठाकर कहा, हम उनके बेटे हैं। तो क्या बात है? जो आदमी आया था उसने रणछोड़दास जी के बेटों को देखकर कहा कि 20 साल पहले जब रणछोड़दास जी हमारे शहर में काम करते थे तो उन्होंने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। वह रकम अब ब्याज के साथ 20 लाख हो गई है। आज मैं वो पैसे लेने आया हूँ। उस आदमी ने ये कहा और ये सुनते ही वहां बहुत हंगामा हो गया। रणछोड़दास जी का बड़ा बेटा जो सरकार में काम करता था खड़ा हुआ और बोला, भाई, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मेरे पिता ने तुमसे पैसे उधार लिए थे? जो आदमी आया था वो मुस्कुराया और बोला, मैं वकील हूँ, इतना बेवकूफ नहीं कि बिना सबूत लिए दे दूंगा। मेरे पास पैसों के लेन देन का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने हाथ से पूरी डिटेल्स लिखी हैं और साइन किए हैं। बड़े बेटे ने कहा, मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में विश्वास नहीं करता। लगता है आप कुछ बना रहे हैं। फिर भी आप 20 साल तक बिना कोई पैसा लिए चुपचाप बैठे रहे और मेरे पिता की मौत के बाद आपका अचानक आना, ये सब असल में क्या है? अगर हमारे पिता ने पैसे ले भी लिए होते तो उनकी मौत के बाद उनके साथ किया गया एग्रीमेंट अब उनकी मौत के साथ ही पूरा माना जाता है। मैं ये पैसा देने से साफ मना करता। रणछोड़दास जी का दूसरा बेटा जो एक कॉन्ट्रैक्टर था और घर बनाने का काम कर रहा था, वह भी खड़ा हो गया और बोला, वकील साहब, जिस तरह से आए थे उसी तरह इज्जत से वापस जाओ। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो हमारे पिता की जिंदा रहते तब आते, लेकिन हमारे पिता ने हमें कभी इन पैसों के बारे में या ये कि उन पर उनका कोई कर्ज है इस बारे में नहीं बताया। वकील ने कहा कि मैं पैसे लेने पहले ही आ जाता, लेकिन पैसे लेने का एग्रीमेंट आज का था। अगर वापस जाने की बात करें तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि मैं यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ से शांति से चला जाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग अपने पिता का कर्ज चुकाने से मना करते हैं तो मैं कोर्ट में कैश कराकर ले लूंगा। लेकिन मेरे रणछोड़दास जी से अच्छे रिश्ते थे और मैं नहीं चाहता कि उनके मरने के बाद उनकी इज्जत, सम्मान और नाम पर कोई दाग लगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ये लोन का पैसा देने को तैयार हैं तो मैं आपको थोड़ा और समय देता हूं ताकि आप पैसों का इंतजाम कर सकें। लेकिन तीनों बेटे चुप रहे और उनमें से किसी ने भी लोन चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वकील ने फिर कहा,